संभल के कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर के आसपास हुए अतिक्रमण की प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने पैमाइश भी की है। वहीं मकान मालिक ने अधिकारियों को मकान के कागज दिखवाकर छत पर एडिशनल एसपी खुद मकान की पैमाइश करने के लिए पहुंचे। साथ में तमाम पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। एक तरफ पुलिस के अधिकारी मकान की पैमाइश कर रहे थे तो वहीं दूसरी ओर मंदिर में जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे भी लग रहे थे। और पैमाइश के वक्त एडिशनल एसपी श्री शीश चंद खुद वहां पे मौजूद थे। जांच के बाद उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मंदिर के पीछे जिनका घर है उनके द्वारा स्वयं देखा जा रहा था कि एक्स्ट्रा कितना उन्होंने बनवाया है और उन्होंने बताया है कि यह जो अतिरिक्त निर्माण उन्होंने किया है उसको हटाएंगे और इसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, अब तक कितनी भूमि मंदिर की यहाँ पर थी या कुछ जानकारी मिली? सभी चीज प्रपत्र देखे जा रहे हैं और मंदिर की भी जो भूमि है वो देखा जाएगा और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। हाँ, कुछ जो आसपास के घर हैं देखा जा रहा है कि उनका खरीदा कैसे खरीदा, उस संदर्भ में देखा जा रहा है। और इस बीच मंदिर के हिस्से पर अतिक्रमण करने वाले शख्स मतीन ने साफ कर दिया है कि वो अपना अतिक्रमण खुद हटा लेगा, जिसकी थोड़ी देर पहले भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। पूजा पाठ शुरू हुई है, अभी इसमें आपके मकान की नपाई तुलाई हुई है, तो क्या कहना चाहिए? नपाई धुलाई हमारे पास जो हुई है प्रशासन ने करी, उसका हमारे पास रजिस्टर है, ओरिजिनल रजिस्ट्री बैनामा हुआ है। हमने खरीदी थी 2002 में जमीन, उसके बाद हमने मकान बनाया। नाप तोल में पूरा है, लेकिन जो बालकनी है वो एक्स्ट्रा है, तो उस पर प्रशासन को आपत्ति है। हम वो अपनी मर्जी से उसे गिरा देंगे। कमरा पीछे था उसके, वो अब भी मौजूद है। जो जगह है मंदिर की उसके पीछे कुठरिया थी, पंडित जी उसमें रहते थे, तो वो अब भी मौजूद है। और वहीं इस पूरे मुद्दे पर संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया से बात की TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा ने। सर, 3 मूर्तियां मिली हैं, किस तरीके से आप इन तमाम चीज़ों को देखते हैं और आगे की कार्रवाई प्रशासन की क्या रहेगी? आज लगातार तीसरे दिन उस कुएं की खुदाई हुई थी, तो लगभग भी, क्योंकि बहुत जो कुएं हैं वो प्राचीन भी हैं और तो हम सुरक्षा के साथ नीचे जा रहे हैं सब लोग। तो 20-22 फीट की गहराई के ऊपर सबसे पहले माँ पार्वती की मूर्ति मिली, जिसका जो सिर था वो नहीं था। उसके बाद कार्तिकेय की मूर्ति मिली और एक माँ लक्ष्मी की मूर्ति मिली। तो सभी जो मूर्तियां हैं वो हमने सुरक्षित रखवा ली हैं मंदिर के पास ही। तो हम देख रहे हैं कि कितनी प्राचीन है। तो कूप के बारे में, मंदिर और मूर्तियों के बारे में थ्रू प्रॉपर चैनल हमने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा है। तो जब भी पता लगेगा तो हम आपको बताएंगे। कार्बन डेटिंग के लिए भी आपने लिखा है, ASI को भी लेटर लिखा है, और क्या जो और दूसरे कूप मिल रहे हैं उनको सर्च किया जाएगा और उनकी क्या व्यवस्था की जाएगी? हम चाहते हैं कि ASI डिसाइड करे कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में उनको कार्बन डेटिंग करानी है या क्या कराना है। तो वही बात हम कर रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सुरक्षित रहनी चाहिए। आज भी आप यदि कहीं जाएंगे तो म्यूज़ियम वगैरह में हमारी चीज़ें संग्रहित हैं। तो प्राचीन चीज़ों को संग्रहित हम कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं। और जो समाज के लोग पहले वहाँ उसकी मंदिर की पूजा करते थे, वही उन्हीं लोगों ने अब दोबारा पूजा भी शुरू की है। और इस बीच हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि संभल में 3 मूर्तियां मिलने के बाद यह साबित होता है कि संभल एक तीर्थ क्षेत्र रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मूर्तियों को स्थापित करने का काम प्रभावित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जिसकी वजह से सारी प्रोसीडिंग्स इस समय रुक गई हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या इस मामले पर भी किसी तरह से कोई बाधा आ सकती है? पहली बात, सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है 12 दिसंबर का, उसको समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कोई नए केस फाइल अगर होंगे तो उसको दर्ज नहीं किया जाएगा, रजिस्टर नहीं किया जाएगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा है कि सर्वे का कोई आदेश कोर्ट नहीं पारित करेगी, ना कोई इफेक्टिव ऑर्डर कोई कोर्ट पारित करेगी। जहां पे ये सूट्स पेंडिंग है, जो सूट्स पेंडिंग है, तो ये तो मामला उस आदेश की परिधि में आता ही नहीं है। यानी कि उस परिधि से बाहर है ये मामला और पूरी तरह से स्पष्ट और साफ है। तो ऐसी स्थिति में ये जो मूर्तियां मिली हैं इनको फिर से स्थापित किया जा सकता है? जी बिल्कुल, स्थापित किया जा सकता है। खंडित मूर्तियां उसको पुनः स्थापित किया जा सकता है। और साथ ही साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूं, जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट 1958 है, उसके तहत अपनी प्राचीन धरोहर की डिस्कवरी के लिए कोई रोक नहीं है। इनफैक्ट एक्ट ये कहता है कि ऐसा काम कर सकता है, प्रशासन ऐसा काम कर सकता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इसमें कहीं रुकावट नहीं बनता है, ना कहीं बाधा डालता है।